हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, वेलकम टू द ग्रेट होल नीट। प्यारे बच्चों, कैसे हो? मैं आपके साथ आपका अपना अजय गौतम। तो बच्चों, कैसा लग रहा है आपको क्लासरूम सेशन? अच्छा लग रहा होगा, आई होप मजा भी आ रहा होगा, है ना। डाइजेशन के हम इससे पहले 6 पार्ट पढ़ चुके हैं, 6 पार्ट्स अपने लगभग कंप्लीट हो गए और अपन ने एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट कर ली थी, यस या नो? यानी कि माउथ से लेकर के और इंटेस्टाइन तक के सारे पार्ट्स आपके बिल्कुल क्लियर है। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, है ना। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि सर कभी समझ में ही नहीं आया, है ना। आज के इस लेक्चर में आपको समझ में भी आ जाएगा, क्लास में भी याद हो जाएगा। वो छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है ना। और इससे क्वेश्चंस भी बड़े अजीब से आते हैं। और बिग नर्व प्लेक्सस, मीजनर्स नर्व प्लेक्सस क्या होता है, पेयर्स पेचेज, ब्रूनर्स ग्लैंड, स्क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन, तो इन सब पॉइंट्स पर आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइस तैयार हो, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। नंबर कौन सा है अपना? 7। और इसमें अपन डिस्कस करेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए ये मेरे बारे में बेटा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। अगर मेरी क्लासों की आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है अजय गौतम नीट _अनअकैडमी। बच्चों, आप में से कई सारे बच्चे इस टाइम तलाश कर रहे हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए एक अच्छी सी कोचिंग की। तो अनअकैडमी आपके लिए 2 सब्सक्रिप्शन लाया है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। ओके, प्लस में इंडिया के टॉप मोस्ट जो एजुकेटर्स हैं वो आपको पढ़ाते हैं, उनकी लाइव क्लासेस होती है, यानी कि टॉप मोस्ट एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है, मैसेजेस करने का मौका मिलता है, और साथ में उन लाइव क्लासेस का मिलता है आपको अनलिमिटेड एक्सेस। उन लाइव क्लासेस का बेटा आपको क्या मिलता है? हमने कहा अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। ओके, और S+ के सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है वीकली टेस्ट, बिल्कुल नीट ओरिएंटेड, नीट पैटर्न पर बेस्ड आपको टेस्ट क्यों जरूरी होते हैं? देखो बेटा, प्रैक्टिस जरूरी है, पढ़ने से ज्यादा जरूरी क्या है? प्रैक्टिस जरूरी है। और आप अगर किसी नेशनल ब्रांड से जुड़ते हो ना, तो निश्चित रूप से हमें हमारा लेवल पता चलता है कि यार हम पढ़ कहां रहे हैं। तो ये बेनिफिट है अनअकैडमी पे जुड़ने का। और साथ ही में आपको मिलता है स्ट्रक्चर कोर्स। अगर आप प्लस के साथ आइकॉनिक लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई बच्चा है जिसको टेस्ट एनालिसिस चाहिए, टेंशन में चला जाता है, नेगेटिव ज़्यादा कर जाता है ना, उसमें कैलिबर सब है लेकिन उतने मार्क्स नहीं आ पाते, मतलब ज़रूरत है किसकी? गाइडेंस की। इन चीज़ों के अलावा अगर पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है तो फिर जाना चाहिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में उसे मिलता है पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, स्टडी प्लानर, और साथ में उस फैकल्टी के नोट्स मिलते हैं, प्रैक्टिस सीट मिलती है और एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है। और बच्चों, ये मिलता है आपको बहुत ही अफोर्डेबल फी पर, बहुत अफोर्डेबल फीस है, बहुत ही कम फी है। प्लस का सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो 12th मंथ का केवल आपको पड़ता है 2888 रुपए। ओनली कितने का पड़ रहा है? 2888 रुपए। ओके, अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, मेरा कोड है AJNEET, तो टोटल जो आपको पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा केवल 34,650 रुपए। कितना पे करना पड़ेगा बेटा? 34,650 रुपए। 6 मंथ का कोर्स 4,200 रुपए पर मंथ, और 18 मंथ का कोर्स पड़ता है आपको 2,363 रुपए। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, मतलब आपको लाइव मेंटोरशिप चाहिए, लाइव डाउट सोल्विंग चाहिए, नोट्स चाहिए इनके साथ में, तो फिर आपको जाना चाहिए किस पर? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 12th मंथ का आपको पड़ रहा है 4,875 रुपए पर मंथ। ठीक है, अगर मेरा कोड यूज करते हैं AJNEET तो आपको डिस्काउंट मिलता है। मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट के बाद टोटल जो पे करना पड़ेगा 58,500 रुपए। इस कोर्स में 6 मंथ का भी उपलब्ध है 5,700 रुपए पर मंथ, और 18 मंथ का भी उपलब्ध है 4,000 रुपए पर मंथ। चलिए अब बात करते हैं अपन आज के टॉपिक की, हिस्टोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डाइजेशन के इस पार्ट्स में से मोस्टली एग्जामिनर क्वेश्चन पूछना चाहता है क्योंकि बच्चा फंसता है यहाँ पे। हिस्टोलॉजी क्या होता है पहले अपन ये समझते हैं। ओके, किसकी हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है बेटा, जो जैसे अपने एक हाउस है, समझना, मेरे समझाने के स्टाइल देखना। एक हाउस है, ये वाल है। अब मान लीजिए कि ये जो हमारी वाल है ये 4 लेयर की बनी होती है। कितनी लेयर की बनी हुई है? 4 लेयर की, है ना। वैसे के वैसे ही जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल है ये भी कितनी लेयर की बनी होती है? 4 लेयर्स की। कितनी लेयर्स होती है बेटा इसमें? 4 लेयर्स होती हैं। ओके, हमने कहा जैसे अपनी ये वाल है ना, सबसे पहले अपन बात करें, मान लीजिए अपन ने सबसे, अगर अपन आउटर साइड चले तो हमने कहा आउटर साइड हमने स्टोन लगाया, फिर उसके हमने कहा इनर साइड हमने ब्रिक्स लगा दी। ठीक है, उसके अंदर हमने सीमेंटेड कर दिया और उसके अंदर हमने कलर कर दिया। मतलब इनर मोस्ट कितनी लेयर हो गई? 4। पहले कलर, फिर सीमेंट, फिर ब्रिक्स और फिर स्टोन। वैसे के वैसे ही अपनी एलिमेंट्री कैनाल है। अब देखना, मान लीजिए ये मेरी एलिमेंट्री कैनाल है, ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, और इस एलिमेंट्री कैनाल की ये वॉल है।
एलिमेंट्री कैनाल की ये क्या है, वॉल है, और ये बनी हुई है कितनी लेयर से, 4 लेयर से। कितनी लेयर से बनी हुई है, 4 लेयर से। ओके, जब भी अपन एलिमेंट्री कैनाल की वॉल की बात करते हैं, 4 लेयर्स की बात करते हैं, तो आउटर टू इनर चलने के लिए एक ट्रिक याद रखना। क्या याद रखोगे, एक ट्रिक याद रखना, SMS मुझे, क्योंकि सीक्वेंस का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया आज तक। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो ट्रिक क्या याद रखोगे, SMS मुझे। क्या याद रखना है बेटा, SMS मुझे। SMS करना है किसको, मुझको। SMS मुझे। एस बोले तो सीरोसा, M बोले तो मस्कुलरिस, S बोले तो सबम्यूकोसा, और M बोले तो म्यूकोसा। तो ये हमारा जो लेयर हो गया, ये 4 लेयर हो गई हमारी। कितनी लेयर हो गई, 4 लेयर। किधर से किधर है, आउटर टू इनर, आउटर टू इनर, एक्सटर्नल टू इंटरनल, एक्सटर्नल टू इंटरनल। हमने कहा आउटर टू इनर क्या हो गई, ये लेयर हो गई 4। कौन कौन सी है, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। SMS मुझे, सबसे पहले आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। SMS मुझे, सीरोसा, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब देखना, मस्कुलरिस जो लेयर होती है ये भी 2 लेयर में डिवाइडेड होती है। कितनी लेयर्स की बनी हुई है, 2 लेयर्स की बनी हुई है। ओके, सबसे पहले आता है आपका LML। क्या याद रखोगे, LML। और फिर आता है आपका CML। फिर क्या याद रखोगे, CML। LML मतलब लॉन्गिट्यूड, ओके, लॉन्ग है, लॉन्ग मसल से लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। और ये कौन सी है, सर्कुलर मसल लेयर। तो सर्कुलर बाद में आएगी, पहले कौन सी आएगी, लॉन्ग। अब एक चीज याद रखना यार, जब अपन एक कहावत सुनी होगी, अगर सीधी उंगली से घी निकल रहा है टेढ़ी क्यों करें। सीधी मतलब L और टेढ़ी मतलब C। हमेशा पहले क्या आएगा, L आएगा। पहले क्या आएगा, L आएगा। सीक्वेंस में जब भी कभी कंफ्यूजन हो जाए, याद रखना पहले LML आएगी। अगर मसल्स लेयर के बाद इनमें भी दे दिया तो डन। तो ये अपन ने एक सीक्वेंस पढ़ा। ओके, क्या सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा यहां पर ये आउटर मोस्ट लेयर है, तो ये आउटर मोस्ट लेयर बनी हुई है सीरोसा की। ये मैंने ब्लू से जो बना दिया, ये क्या है, आपकी सीरोसा है। ठीक है, हमने कहा इसके इनर लेयर पर फिर हमारी कौन सी है, ये जो बनाई मैंने, ये मसल्स लेयर है। ओके, ये कौन सी लेयर आ गई, मसल्स। हमने कहा ये लेयर कौन सी आ गई, सीरोसा। ओके, हमने कहा कि ये जो फर्स्ट लेयर नजर आ रही है आपको, ये जो लेयर नजर आ रही है, ये है सीरोसा। हमने कहा ये जो लेयर नजर आ रही है, ये कौन सी है, मस्कुलरिस। बीच का जो गैप है इसे कह दिया सब म्यूकोसा। क्या बोल दिया, सब म्यूकोसा। और जो इनर मोस्ट लेयर नजर आ रही है प्यारे बच्चों, ये जो इनर मोस्ट लेयर आ रही है, ये कौन सी आ गई, म्यूकोसा। तो इस तरफ कितनी लेयर हो गई, 4 लेयर हो गई, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा, म्यूकोसा। डन, यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा। सबसे पहला काम क्या करना है, सीक्वेंस याद करना है। अब अपन सीक्वेंस में क्या है, ये NCERT का डायग्राम है, इससे भी समझ लेते हैं सीक्वेंस। वैसे मैंने वाल पे समझा दिया तुम्हें, वही वाल है। मान लो ये वॉल है एक, मैंने इसको यहां से कट कर दिया, तो ऐसा पार्ट नजर आता है आपको, आता ही नहीं आता है, आता ही नहीं आता है भाई। ये हमने कहा एलिमेंट्री कैनाल है, इसको कट कर दिया मैंने, तो ये पार्ट नजर आता है, इसी का डायग्राम। ठीक है, देखना, हमने कहा सबसे पहले मैं बात करूं, हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, सीरोसा। हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सी है, सीरोसा है। कौन सी है, सीरोसा। सीरोसा जो लेयर है आपकी, वो किसकी बनी हुई है, तो याद रखना ये विसरल पेरिटोनियम की बनी होती है। ओके, क्या बोलते हैं इसको, सीरोसा। टिश्यू कौन सा, थिन मिजोथीलियम टिश्यू। टिश्यू कौन सा है, थिन मिजोथीलियम टिश्यू। हमने कहा किससे कंपोज्ड होती है, विसरल पेरिटोनियम से। किसकी बात करी, सीरोसा की। जनरली क्या याद रखोगे, विसरल पेरिटोनियम। ओके, जनरली क्या याद रखोगे, विसरल पेरिटोनियम। ओके, मैं कुछ चीजें यहाँ की हटा रहा हूं, यहां से कुछ और चीजें लिखूंगा। तो ये पॉइंट्स नजर आ गया सबको कि हमने कहा क्या करना है, सीरोसा जो है सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या हुआ, हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर है प्यारे बच्चों। कौन सी लेयर है, आउटर मोस्ट। हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर। हमने कहा किससे कंपोज्ड होती है, हमने कहा विसरल पेरिटोनियम लेयर। कौन सी लेयर है, विसरल पेरिटोनियम। हमने कहा टिश्यू कौन सा है, हमने कहा थिन मिजोथीलियम टिश्यू। कौन सा टिश्यू है बेटा, थिन मिजोथीलियम टिश्यू। दैट क्लियर, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई डाउट। हम आगे बढ़े, हमने कहा कि इसके 2 एक्सेप्शन है। क्या है, ध्यान से सुनना। अगर हमने कहा कि बात करें हम किसकी, ईसोफेगस की। किसकी बात करें, ईसोफेगस की। तो ईसोफेगस के अंदर, किसके अंदर, ईसोफेगस के अंदर ये जो सीरोसा है, इस पर डिपोजिशन हो जाता है किसका, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का। किसका, व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का। और अब इसे क्या कहा जाता है, ट्यूनिका एडवेंशिया।
क्या कहा जाता है? ट्यूनिका एडवेंशिया। तो आपसे पूछा जाए आउटर मोस्ट लेयर, आपसे पूछा जाए आउटर मोस्ट लेयर, क्या पूछा जाए बेटा? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इसोफेगस, तो क्या हो जाएगा? ट्यूनिका एडवेंशिया। क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दंडना दंडन। एक और जगह लोचा है, हमने कहा था कि यही सिरोसा अगर मैं स्टोमक में बात करूं, किस में बात करूं? स्टोमक में, तो वहां पर क्या होगा? इस विसरल पेरिटोनियम के ऊपर डिपोजिशन हो जाएगा फैट टिश्यू का प्लस लिम्फोइड टिश्यू का। अब इसे यहां क्या कर देंगे? ओमेंटम। क्या बोल देंगे? ओमेंटम। तो हमने कहा आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? सिरोसा। किसकी बनी हुई? थिन मेसोथीलियम। हमने कहा अगर इसोफेगस में WFCT का डिपोजिशन हो जाता है तो क्या कह देते हैं? ट्यूनिका एडवेंशिया। और हमने कहा अगर स्टोमक में आउटर मोस्ट लेयर पर फैटी टिश्यू लिम्फोइड टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है, क्या कह देते हैं? ओमेंटम। क्लियर है बिल्कुल। हमने कहा इनर मोस्ट, अब सिरोसा के बाद सेकंड लेयर कौन सी आएगी आपकी? मस्कुलरिस। कौन सी लेयर आ रही है? मस्कुलरिस। मैंने कहा था आपसे आउटर कौन सी होती है? ओके, तो हमने कहा ये जो आपकी आउटर नजर आ रही है ना, ये आउटर, ये तो लेयर होगी सबसे बाहरी, तो आउटर जो है ये कौन सी है? लॉन्गिट्यूडिनल है। और जो इनर है ये क्या है? सर्कुलर है। इज दैट क्लियर? कुछ भी याद नहीं रखना है मस्कुलरिस में। हमने कहा आउटर LML है और इनर CML है। ये डायग्राम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। क्यों करता है? क्योंकि यहाँ पहले इनर करके उसने और सर्कुलर दे दी। अरे भाई हम पढ़ बाहर से रहे हैं, तो पहले कौन सी आएगी? LML। पहले कौन सी आएगी? LML। फिर क्या आएगी? CML। मस्कुलरिस के ठीक नीचे सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। इनमें ब्लड कैपिलरीज भी होते हैं, नर्व फाइबर भी होते हैं, और उस लेयर को कहा जाता है सब म्यूकोसा। क्या कहा जाता है? हमने कहा किसका बना हुआ? लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। किसका? कोई गम, कोई टेंशन, ठीक है। हमने कहा डिओडिनम के सब म्यूकोसा में एक स्पेसिफिक ग्लैंड पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है? ओके, वो नॉन एंजाइमेटिक पार्ट ऑफ इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रिएशन करती है, ठीक है। हमने कहा कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स ग्लैंड। कहाँ पाई जाती है? डिओडिनम के सब म्यूकोसा में। यहां तक क्लियर बात। इनर मोस्ट लेयर आती है कौन सी? म्यूकोसा। म्यूकोसा की 3 सब लेयर होती है बेटा, उनको अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले होता है आपका मस्कुलरिस म्यूकोसा, फिर होता है लैमिना प्रोपिया, और फिर होता है म्यूकोजल एपिथेलियम लेयर, ठीक है। देन जो बीच की जो कैविटी है, इस कैविटी को बच्चों क्या कर देते हैं? ल्यूमेन। डायग्राम बिल्कुल क्लियर एनसीईआरटी का, कोई दिक्कत इस डायग्राम में? याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आता है आपका, अगली बात करते हैं अब इसकी थ्योरी की। सबसे पहले हमने कहा कि सिरोसा कौन सी लेयर है? ठीक है। हमने कहा ये जो सिरोसा है मेनली कंपोज्ड किससे है? विसरल पेरिटोनियम। किससे है? विसरल पेरिटोनियम। हमने कहा कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो कौन सा याद रखना है आपको? थिन मेसोथीलियम टिश्यू। क्या याद रखोगे? केवल इतनी लंबा चौड़ा लाइन याद नहीं रखना है, क्या याद रखना है? थिन मेसोथीलियम टिश्यू। ओके, ठीक है। हमने कहा सम पार्ट ऑफ गट इज लाइंड बाय ट्यूनिका एडवेंशिया, मतलब किससे बनी हुई? व्हाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई। और स्टोमक में क्या कहलाएगा? ओमेंटम। तो याद हो गया सिरोसा लेयर। कोई डाउट सिरोसा में? चलिए बेटा, सिरोसा के बाद अगली लेयर आती है आपकी मसल्स लेयर। मैंने कहा था फॉर्म्ड बाय सर्कुलर इनर लेयर एंड लॉन्गिट्यूडिनल आउटर लेयर। तो हमेशा हमें पहले कौन सी लिखनी है? आउटर लिखनी है। हमने कहा आउटर कौन सी है? LML है, और इनर कौन सी है? CML है। ओके, अब एक और चीज याद रखना यहां पे कि जो स्टोमक होता है, उस स्टोमक में एक और एडिशनल लेयर होती है जिसे बोलते हैं OML, ऑब्लिक मसल्स लेयर। कहां पाई जाती है? स्टोमक में। तो आपसे पूछा जाए थिकेस्ट मसल लेयर, स्टोमक। थिकेस्ट मसल लेयर कहां पर? स्टोमक में। और मैं आपसे ये पूछूं कि थिनेस्ट मसल लेयर, तो फिर कहां पाई जाएगी? रेक्टम में। इसीलिए सबसे मिनिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहां होगी? रेक्टम में। और मैक्सिमम कहां होगी? इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब इसके बाद मसल्स लेयर के बाद हम बात करते हैं सब म्यूकोसा लेयर की। किसकी बात करते हैं? सब म्यूकोसा। हमने कहा सब म्यूकोसा किसका बना हुआ? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का। क्या पाई जाएंगी? ब्लड वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, और नर्व फाइबर्स हैं। कौन कौन से बेटा? हमने कहा ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व फाइबर। देन कौन सी आएगी? म्यूकोसा लेयर। देन कौन सी लेयर आएगी बेटा? म्यूकोसा। हमने कहा ये कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट। क्या है ये? इनर मोस्ट लेयर ऑफ गट विच कंटेन द सिक्रेटरी एंड एब्जॉर्प्टिव सेल्स। ओके, ठीक है। हमने कहा म्यूकोसा कितनी लेयर से बनी होती है? 3 लेयर से। एक डायग्राम में समझाऊंगा,
उसके बाद ये थ्योरी बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले एक डायग्राम देखते हैं यहाँ पे, ये देखो, है ना। उसके बाद अपन वापस इस थ्योरी पर चलेंगे। देखिए सामने, ये ऐसे समझना बेटा कि हम आउटर टू इनर चल रहे हैं ऐसे, ओके। और यहां क्या आ जाएगा, ल्यूमेन आ जाएगा आपका, यहां पे क्या आ जाएगा, मतलब अपन कहां से चल रहे हैं, आउटर टू इनर। और इधर अपन आगे चल रहे हैं इसोफेगस से इधर, तो ये इसोफेगस आ गया, ये स्टोमक आ गया, ये डिओडिनम आ गया और ये जेजुनम इलियम आ गया। पहली बात पिक्चर क्लियर है बिल्कुल, ये बनाना भी आपको रजिस्टर में मेरे साथ के साथ। हमने कहा सबसे पहले अपन क्या चल रहे हैं, आउटर टू इनर, ठीक है, आउटर टू इनर। हमने कहा आउटर टू इनर चल रहे हैं और इधर का इधर चल रहे हैं इसोफेगस से अपन इंटेस्टाइन के आगे के पार्ट के, क्योंकि डक्ट वाला पार्ट कहां से स्टार्ट हुआ अपना, इसोफेगस से। देखिए सबसे पहली लेयर आपकी कौन सी आती है, सीरोसा। पहली लेयर कौन सी है, सीरोसा। हमने कहा किसकी बनी हुई, थिन मेसोथेलियम टिश्यू की बनी हुई, क्या कहते हैं इसको, विसरल पेरिटोनियम। डन 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 बच्चों। अब हम किस पर आ गए, इसोफेगस पर आ गए। किस पर आ गए, हमने कहा यहां पर WFCT का डिपोजिशन हो जाता है और क्या कहलाती है ये, याद हो गया ना, हुआ नहीं हुआ। स्टोमक में हम जैसे ही गए, हमने कहा इसके ऊपर क्या जमा हो जाता है, फेट प्लस लिम्फोइड टिश्यू, क्या कर देंगे इसको हम, ओमेंटम। क्या कर देंगे, हमने कहा कि अगर हम जेजुनम डिओडिनम जेजुनम इलियम की बात करें, वहां केवल थिन मेसोथेलियम टिश्यू है, हमेशा क्या कहलाएगी, केवल सीरोसा। स्पेशल नेम कहां है, एक तो इसोफेगस में और एक स्टोमक में। डन यहां तक। दूसरा लेयर आएगा आपका मसल्स लेयर। कौन सी लेयर आ गई, मसल्स लेयर। हमने कहा ये इसके दो पार्ट्स हैं, एक तो है सर्कुलर मसल्स लेयर और एक है लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स लेयर। सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे, LML। हमेशा क्या पढ़ेंगे, LML, ओके ओके। कौन सा है बेटा, यहां भी LML है, यहां भी LML है, यहां भी LML है, यहां भी LML है, ठीक है। सभी जगह सीरोसा के जस्ट बाद क्या आएगा, LML। फिर उसके बाद अंदर क्या आएगा, CML। कौन सा, CML 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 CML। और स्टोमक में एक एडिशनल मसल्स लेयर है, कौन सी, ऑब्लिक मसल्स लेयर। केवल किस में है ये, स्टोमक में। केवल किस में है, स्टोमक में। अब ध्यान से सुनना अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो दोनों मसल्स लेयर हैं, इनके बीच में नर्व फाइबर के कुछ बंच पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं नर्व प्लेक्सस। क्या बोलते हैं, नर्व प्लेक्सस। क्या कहा जाता है, नर्व प्लेक्सस। तो यहां दोनों के बीच में जो दोनों मसल्स लेयर हैं आपकी, LML एंड CML, उनके बीच में एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है और उसे क्या कर देते हैं, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। क्वेश्चन आता है क्या फंक्शन है इसका, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को जनरेट करना। क्या काम है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से ही रिलेटेड कौन है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट। तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट को रेगुलेट कौन करता है, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। डन डन डन। यही रीजन है कि सबसे थिक मसल लेयर स्टोमक में होती है, तो मैक्सिमम पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्टोमक में होती है। सबसे थिन मसल्स लेयर जो है रेक्टम में होती है, तो सबसे कम पेरिस्टालसिस मूवमेंट। डन बच्चों, यहां तक बात समझ में आई। सर्कुलर मसल्स लेयर, लॉन्ग, और पहला नर्व प्लेक्सस कौन सा पढ़ा अपन ने, ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। आपसे पूछा जाए ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस कहां पाया जाता है, पोजीशन पे क्वेश्चन आ चुका है, LML और CML के बीच में, ठीक है। अब आता है अपना थर्ड पार्ट, और वो कौन सा है, सबम्यूकोसा। कौन सा है बेटा, सबम्यूकोसा। कौन सा है, सबम्यूकोसा। हमने कहा पहला कौन सा है, सीरोसा, फिर कौन सा है, मसल्स, फिर कौन सा है, सबम्यूकोसा। याद रखना सबम्यूकोसा मतलब लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्या याद रखोगे, खाली जगह, लूज कनेक्टिव टिश्यू, सबक्यूटेनियस लूज कनेक्टिव टिश्यू। हमने कहा क्या पाए जाएंगे, जब खाली जगह है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, बीच में स्पेस बहुत सारा है मतलब, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, ब्लड वेसल्स पाए जाएंगे, लिम्फ वेसल्स पाए जाएंगे, नर्व फाइबर पाए जाएंगे। ईच एंड एवरीवन की इज क्लियर। हमने कहा क्या पाए जा रहे हैं, ब्लड वेसल्स पाए जा रहे हैं। हमने कहा लिम्फ वेसल्स पाए जा रहे हैं। क्या पाए जा रहे हैं बेटा, लिम्फ वेसल्स पाए जा रहे हैं। हमने कहा नर्व फाइबर पाए जा रहे हैं। डन। सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा और इन दोनों के बीच में भी एक नर्व प्लेक्सस पाया जाता है, जिसे कहा जाता है मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। क्या कहा जाता है, मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। नाम है इसका MNP, शॉर्ट में बोलते हैं MNP, और इसको बोलते हैं ANP एंड AM, MNP।
ANP मतलब पेरिस्टालसिस मूवमेंट को जनरेट करेगा, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को, और MNP जो है जो आपका सिक्रिएशन हो रहा है, इंटेस्टाइनल सिक्रिएशन या हम कहें ग्लैंडुलर सिक्रिएशन, उस सिक्रिएशन को रेगुलेट करने वाला कौन होता है? मीजनर्स नर्व प्लेक्सस। डन बच्चों, कहाँ पाया जाता है? मसल्स और सबम्यूकोसा के बीच में, बिटवीन द मस्कुलर एंड सबम्यूकोसल लेयर। डन यहाँ तक? कोई डाउट? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया अब, जिसे हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? म्यूकोसा। ध्यान से समझना, म्यूकोसा कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सब लेयर्स। कितनी सब लेयर्स हैं? सबसे पहली आती है आपकी मस्कुलरिस म्यूकोसा। कौन सी आती है बेटा? मस्कुलरिस म्यूकोसा। कौन सी आती है सबसे पहली? मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है, ये लेयर बनी होती है सर्कुलर और वही लॉन्गिट्यूडिनल यानी कि स्मूथ मसल्स लेयर की। किसकी बनी होती है? स्मूथ मसल्स लेयर की। सभी जगह क्या है? स्मूथ मसल्स लेयर है। डन। तो पहली सब लेयर जो सब म्यूकोसा के बाद चालू होगी म्यूकोसा में, वो कौन सी होगी? मस्कुलरिस म्यूकोसा। इसको कहते हैं मस्कुलरिस लेयर। इसका एक और नाम है मस्कुलरिस एक्सटर्ना। क्या कहते हैं इसको? मस्कुलरिस एक्सटर्ना। इसको कहते हैं मस्कुलरिस इंटरना। डन। अब ध्यान से सुनना, इसकी सेकंड लेयर जो है वो कहलाती है आपकी लेमिना प्रोपिया। क्या कहलाती है? लेमिना प्रोपिया। ठीक है बेटा, ये जो लेमिना प्रोपिया होती है ये RFCT की बनी होती है। इसमें नहीं लिख रहा, लिख लेना, रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किसकी बनी होती है? रेटिकुलर फाइबर कनेक्टिव टिश्यू। इसी लेमिना प्रोपिया में लिम्फोइड टिश्यू के बने हुए पेयर्स पेचेज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पेयर्स पेचेज। क्या पाए जाते हैं? पेयर्स पेचेज। ये होते हैं बेटा माल्ट। जानते होंगे आप, क्वेश्चन भी आ चुका है माल्ट से। माल्ट मतलब क्या होता है? इधर लिख देता हूं, MALT। नहीं पढ़ा कभी? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। क्या होता है? म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। कहां पाए जाते हैं? लेमिना प्रोपिया में। किसके लेमिना प्रोपिया में? इलियम। ठीक है, डन बच्चा यहां तक? बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है आपका म्यूकोजल एपिथेलियम लेयर। क्या नाम है? म्यूकोजल एपिथेलियम। थर्ड सब लेयर है इसकी। सेकंड कौन सी थी? लेमिना प्रोपिया। फर्स्ट कौन सी थी? मस्कुलरिस म्यूकोसा। डन बच्चा यहां तक? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब जो म्यूकोजल एपिथेलियम है, अब इसमें याद रखना बेटा, केवल एक चीज याद रखनी है आपको कि ये जो इसोफेगस है यहां पर मल्टी लेयर्ड है। नजर भी आ रही है आपको? अच्छा, लिख भी रहा है। कौन सी लेयर है? मल्टी लेयर है। बाकी डिओडिनम में, बाकी स्टोमक में, डिओडिनम में, जेजुनम में, सभी जगह क्या है? सिंगल लेयर है। देखो यहां क्या है? मल्टी लेयर है। अरे यहां क्या है? बाकी सभी जगह क्या है? सिंगल लेयर है। अगली बात याद रखना कि यहां पर ये बनी होती है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। किसकी? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। किसकी बनी हुई है? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। और इसके अलावा अगर म्यूकोजल एपिथेलियम की बात करोगे तो स्टोमक से लेकर के पूरा इलियम तक ये बनी हुई है किसकी? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की। किसकी बनी हुई है? सिंपल कोलमनर एपिथेलियम की। तो याद रह जाएगा, इसोफेगस में मल्टी लेयर है और नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद जो आपका स्टोमक से लेकर के, हमने कहा इसोफेगस में मल्टी लेयर्ड है, उसके बाद आपका स्टोमक से लेकर के इलियम तक सिंगल लेयर है और टिश्यू कौन सा है? सिंपल कोलमनर। याद हो जाएगा। अब इसमें मॉडिफिकेशन है। कैसे? यहां पर गैस्ट्रिक ग्लैंड बना लेते हैं। यहां पर जो इसकी एपिथेलियम है वो क्या बना लेती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो उसे क्या कर देते हैं? सिंपल कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और यहां क्या बन जाती है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बन जाती है। क्या नाम है? सिंपल कोलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ओके, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन गए। उन्होंने क्या बना लिया? ग्लैंडुलर एपिथेलियम बना दी। जैसे ही हम डिओडिनम में जाएंगे तो यहां पर ये जो है ब्रश बॉर्डर बना लेगी। क्या बना लेगी? इनके ऊपर क्या पाई जाएगी? ब्रश बॉर्डर पाई जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। क्या बोल देंगे? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। टिश्यू वही है, सिंपल कोलमनर। हमने क्या कह दिया? ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम। और साथ में क्या है? ये ग्लैंडुलर। तो ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम
एपिथेलियम। डन बच्चों, यहां पर जो विलाई होंगे उनके सिरे देख रहे हो आप, ऐसे हैं ये क्या है, मतलब ब्लंट है। कैसे हैं ये? ब्लंट है, मतलब लॉन्ग पॉइंटेड नहीं है। कैसे हैं? ब्लंट है। ठीक है, ओके। जैसे ही आप जेजुनम में आओगे, जेजुनम में सेम वैसा का वैसा ही है, सिंपल कोलमनर ब्रश बॉर्डर्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियम। लेकिन यहां जो विलाई है वो क्या हो गए? लॉन्ग पॉइंटेड हो गए, नंबर में अधिक हो गए। इसीलिए मैक्सिमम जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पाया जाएगा आपका? कहां पाया जाएगा? जेजुनम में। डन बच्चों यहां तक? ठीक है। अब याद रखना कि ये जो फोल्ड होते हैं, अभी एक और डायग्राम बताऊंगा मैं, उनके बेस पर पाए जाते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन। क्या पाए जाते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन। ओके। और इसी इलियम में यहां पर स्पेसिफिक सेल पाई जाती है, उन्हें क्या बोल देते हैं? पैनेट सेल। क्या बोल देते हैं? क्रिप्ट्स ऑफ लेबरकुहन में कौन सी सेल खुलती है? ये पैनेट सेल। और यहां सब म्यूकोसा में कौन सी ग्लैंड है? ब्रूनर्स ग्लैंड। ये करती है, दोनों इंटेस्टाइनल जूस को रिलीज करती हैं। ये इंटेस्टाइनल जूस के नॉन एंजाइमेटिक पार्ट को रिलीज करती हैं और ये एंजाइमेटिक को रिलीज करती हैं। तो डायग्राम समझ में आया? मजा आया होगा। ठीक है बेटा, अब वापस अपन चलते हैं उस थ्योरी पर जहां से अपन ने स्टार्टिंग करी थी। देखो, सबसे पहली बात, सब म्यूकोसा तक दोनों लेयर मैंने समझा दी थी आपको। पहली कौन सी है? सीरोसा। सेकंड कौन सी है आपकी? मसल्स लेयर, एलएमएल और सीएमएल। दोनों के बीच में क्या है? नर्व प्लेक्सस है। कौन सा? ऑर्बिक नर्व प्लेक्सस। काम क्या है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी आ गई? सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा एरिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स एंड लिम्फ वेसल्स की। सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस में भी एक नर्व प्लेक्सस है। कौन सा? मीजनर्स नर्व प्लेक्सस, सिक्रिएशन का काम करता है। अब आती है म्यूकोसा। हमने कहा म्यूकोसा की इनर मोस्ट लेयर है। कितनी लेयर है? 3। देखना, सबसे पहली आती है आउटर लेयर, मतलब सीरोसा से चल रहे हैं अपन, तो उसे बोलेंगे आउटर म्यूकोसा। क्या बोलेंगे? ये किसके जस्ट नीचे होगी? सब म्यूकोसा। हमने कहा इसे क्या कहते हैं? म्यूकोसा। आ गया सब वही। हमने कहा किससे बनी हुई? बस, ठीक है, इससे याद नहीं रखना है। अगली कौन सी आई? मिडिल लेयर। क्या कहा? लेमिना प्रोपिया। ओके बेटा, हमने कहा क्या पाया जाता है इसमें? म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है? मॉल्ट। क्या बोलते हैं? माल्ट कहते हैं। डन बच्चों यहां तक? ओके। और इन्हीं को क्या कर देते हैं? पेयर्स पेचेज। डन बच्चों? क्लियर यहां तक? थर्ड कौन सा आएगा? हमने कहा इसके बाद आता है इनर मोस्ट लेयर। कौन सा आएगा? इनर मोस्ट लेयर। हमने कहा इनर मोस्ट लेयर जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट में होगा किसके? फूड के होगा। हमने कहा इसोफेगस में किसका बना हुआ? नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ओके। इसोफेगस के एक्सेप्ट इसोफेगस दिस लेयर इज सिंगल लेयर थिक विच इज मेड अप कॉलमनर म्यूकस। वो की वही बात आ गई, सभी जगह क्या है? सिंगल लेयर है। किसको छोड़कर? इसोफेगस को छोड़कर। इसोफेगस में क्या है? मल्टी लेयर है। ओके बेटा, डन यहां तक? चलिए, इसके बाद आते हैं हम, ये लैक्टियल्स वगैरह भी मैं समझा दूंगा, इनके इनर पार्ट्स पर पाई जाती हैं। ओके। ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं। अब एक डायग्राम समझो, ये इस डायग्राम की थ्योरी भी समझाता हूं। अब ये इंटेस्टाइन है, ये इसके फोल्ड हैं। क्या है इसके? ये फोल्ड्स हैं। ठीक है। सबसे पहले हमें पता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, मैंने वहां पढ़ाया था, जहां भी आपको बताया था कि ग्रेटर लेंथ होती है, क्योंकि विलाई और माइक्रोविलाई की प्रेजेंस होती है। तो ये क्या है? सबसे ऊपर विलाई है। क्या है? ये ग्रीन ग्रीन नजर आ रहे हैं जो विलाई। क्या है बेटा? ये विलाई है। ठीक है। ओके। विलाई के ऊपर ब्रश बॉर्डर पाई जाएगी किसकी? माइक्रोविलाई की। किसकी? माइक्रोविलाई की। ठीक है बेटा। अब यहां इसके ठीक नीचे यहां पर क्या पाई जाती हैं? ये ब्लड वेसल्स है। ये क्या है? ब्लड वेसल्स है। ये देख लीजिए, ये कैपिलरीज हैं। ओके। ये आर्टरीज है। और यहां का जो बेस है, इस बेस को हम क्या कहेंगे? क्रिप्ट्स। क्या कहेंगे? क्रिप्ट्स। तो इसको क्या करें अपन? क्रिप्ट्स। और नीचे क्या आ गई? वेन। समझ में आ गया होगा? तो ये था आपका हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। आई होप यहां बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपका। डन? ओके। अब एक बात और ध्यान से सुनना, हमने कहा एक डायग्राम दिया हुआ है, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने करा रहा हूं। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ गट, आइडेंटिफाई ए बी सी डी। ओके। ए क्या है? बी क्या है? सी क्या है? डी क्या है? एक मिनट में समझा रहा हूं, है ना। ये क्वेश्चन से ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, आप सब अपना अपना आंसर सोचो, मैं समझा देता हूं आपको। सबसे पहले आता है ए। जब भी ऐसा डायग्राम का क्वेश्चन आता है, अगर आपको कंप्लीट याद हो तो गलत होगा ही नहीं, इसके आगे उसके नाम लिख दो। ए क्या पढ़ा अपन ने? सीरोसा। यही पढ़ा बेटा अब तक?
ए क्या पढ़ा अपन ने, सीरोसा। हमने कहा बी जहां लिख रहा है वो कौन सा लेयर है, मसल्स लेयर है। सी जहां लिख रहा है वो कौन सा लेयर है, सब म्यूकोसा। और डी कौन सा है, म्यूकोसा। यही है, किस में मिल रहे हैं देख लो, सिंपल क्वेश्चन है। हमने कहा ए क्या है, सीरोसा, बी क्या है, मस्कुलर है, सी क्या है, सब म्यूकोसा, डी क्या है, म्यूकोसा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट। डन यहां तक, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यही भी दोनों क्वेश्चन कहां से हैं, एनसीईआरटी से हैं, और दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट ए सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, आइडेंटिफाई ए, बी एंड सी। ठीक है, बहुत इजी है। मैंने आपको बताया था ये ग्रीन बेल्ट है ना, बस आंसर आप याद रखो यार, आंसर मत आउट करो ऐसे। ए, तो ए हम क्या बोलेंगे, विलाई। ठीक है, ए किस में विलाई है, जिसमें ए विलाई नहीं है उस ऑप्शन को हमेशा एग्जाम में कैसे क्वेश्चन फेस करते हैं, ये करते हैं। तो दो ऑप्शन तो गायब हो गए, मतलब ए और सी में से एक है, पहले और थर्ड में से आंसर एक है। चलो बी पे चलते हैं। अब बी देखो बीच में है, मैंने कहा जो मिडिल पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, लैक्टियल्स। क्या कहलाता है, लैक्टियल्स। तो बी हमेशा क्या होगा, लैक्टियल्स। ओके, और जहां इसने सी दिया हुआ है, मैंने कहा था ये जो बेस है ये तो 100% क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लेबर बोन। तो जिसमें सी क्रिप्ट्स और ए विलाई बच रहा है वो दोनों राइट होंगे। इसमें सी कैपिलरीज जबकि इसमें क्रिप्ट दे रखा है, तो इसका राइट आंसर क्या चल जाएगा, सी। डन यहां तक, ओके, क्लियर बात। तो आज का हिस्टोलॉजी कंप्लीट होता है अपना। आपको मजा आया होगा और क्लास में याद हुआ होगा। डन बच्चों, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मेरी क्लासेस की प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझसे जुड़ने के लिए प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। ओके, अगर आप में से कोई बच्चा तलाश कर रहा है एक अच्छे से कोर्स की, तो अनअकैडमी 2 सब्सक्रिप्शन यहाँ लाता है, एक है प्लस और एक है आइकॉनिक। प्लस में आपको मिलता है टॉप मोस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका, उनकी लाइव क्लास मिलती है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, स्ट्रक्चर कोर्स मिलता है, वीकली टेस्ट मिलता है। अगर इसके साथ आप आइकॉनिक लेते हैं तो यहाँ पर्सनल गाइडेंस मिलता है। इनके साथ ही क्या मिलता है आपको, पर्सनल गाइडेंस मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी मटेरियल मिलता है, और टेस्ट एनालिसिस मिलता है, एक्सपर्ट्स की गाइडलाइन मिलती है। फी की बात करें, बहुत अफोर्डेबल फी है, मैं बता चुका हूँ आपको। प्लस का 12th मंथ का केवल कितने का पड़ रहा है, 2888। अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो टोटल पे करना पड़ेगा 10% डिस्काउंट के बाद आपको 34,650 रुपए। 6 मंथ का कोर्स पड़ता है 4,200 रुपए का। 18 मंथ का कोर्स पड़ता है आपको 2,363 रुपए का। आइकॉनिक में 12th मंथ का जो सबसे पॉपुलर प्लान है, बच्चे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं इसको, ये आता है 4,875 रुपए का पर मंथ। अगर मेरा कोड यूज करते हैं तो इसमें मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिलता है, मिनिमम 10% तो मिलता ही है। और इसके बाद ये पड़ता है आपको कितना, टोटल पे करना पड़ेगा 58,500 रुपए। 6 मंथ का कोर्स भी उपलब्ध है और 18 मंथ का कोर्स भी उपलब्ध है। तो बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, मस्त लगा होगा, मजा आया होगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। ओके, और मेरा वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।